हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टिप्स टू गेट योर ड्रीम जॉब। और मैं हूं आपकी इंटरव्यू एक्सपर्ट रुचिका दुग्गल। और आज की क्लास कुछ अलग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपने एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू पर आज तक का अपना सबसे बड़ा गुफ अप किया। तो आइए मेरे साथ और मेरा ये एक्सपीरियंस सुनिए। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब 4 सालों के बाद आज मैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रही थी। मैंने अपने करियर से 2.5 साल की ब्रेक ली थी क्योंकि आई वॉज अंडरगोइंग माई प्रेगनेंसी एंड अपब्रिंगिंग माई लिटिल वन। 8 साल नौकरी करने के बाद 2.5 साल घर पर रहना बिल्कुल अलग चैलेंजेस के साथ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। इसलिए मैं डेस्परेटली एक फ्रीलांसिंग असाइनमेंट ढूंढ रही थी एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर दिस इंस्टीट्यूट कम्स इन। ये उस वक्त का सबसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट था। दे वर द बेस्ट पे मास्टर्स इन द मार्केट और सबसे अच्छी बात थी कि उन्हें एक फ्रीलांसर ट्रेनर चाहिए था। पर मेरे लिए सबसे ल्यूक्रेटिव फैक्टर ये था कि वो इंस्टीट्यूट मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। इसलिए ये डील मेरे लिए एक कंप्लीट पैकेज थी जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी डेमो क्लास के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की। पर एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि 2.5 साल घर रहने ने मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल हिला कर रख दिया था एंड आई वॉज डाइंग आउट ऑफ नर्वसनेस जब रिसेप्शनिस्ट ने मुझे डेमो क्लास के लिए चलने के लिए कहा। बट टू माई सरप्राइज जब उसने दरवाज़ा खोला तो ना तो वो क्लासरूम था और ना ही उसमें कोई स्टूडेंट बैठा था। वो मुझे ले गई एक कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ पर 10 से 12 सीनियर मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए थे और उसने मुझसे कहा कि मुझे अपनी डेमो क्लास इसी सीनियर मैनेजमेंट के साथ लेनी है। यकीन मानिए डर के मारे मेरा मन किया कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, पर भागना किसी ऑप्शन में नहीं था। इसलिए आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई। बट इससे पहले कि मैं क्लास को कुछ पढ़ाना शुरू करती, उन सभी ने आपस में बात करनी शुरू कर दी और उनमें से कुछ ने मेरे से बहुत ही ज़्यादा बचकाने सवाल पूछने शुरू कर दिए। बाय नाउ आई कुड रियलाइज़ कि मैनेजमेंट ये चेक करना चाहती है कि क्या मेरे पास स्किल्स हैं एक नोटोरियस क्लास को हैंडल करने की। तो मैंने अपनी बेस्ट स्किल्स को फॉरवर्ड रखा और किसी तरीके से क्लास में एब्सोल्यूट साइलेंस बनाया। मैंने अपनी क्लास को शुरू करते हुए अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी कि एज अ टीचिंग रूल ऑल मोबाइल फ़ोन्स टू बी ऑन अ साइलेंट मोड। और जैसे ही मैं बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए पलटी वैसे ही मेरा अपना फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया और मेरे फ़ोन की रिंगटोन पर मेरा उस वक्त का सबसे फेवरेट सॉन्ग था, बाहों के दरमियाँ दो प्यार मिल रहे हैं, जो बहुत ज़ोर ज़ोर से उस क्लासरूम में बज रहा था। मुझे ऐसा लगा कि उस सेटअप में इससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। पर यकीन मानिए मैं गलत थी क्योंकि जब मैंने अपने छोटे से सैमसंग कॉर्बी को अपने झोला बैग में ढूंढना शुरू किया तो वो मुझे उसमें मिल ही नहीं रहा था। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो घरबड़ाहट में मुझे मिल ही नहीं रहा था। बट फाइनली फ़ोन बजना बंद हो गया। पर इससे पहले कि मैं उस फ़ोन को स्विच ऑफ कर पाती वो दोबारा से बजना शुरू हो गया और ये देखकर उस कमरे में बैठा हर एक इंसान हंसी के मारे लोट-पोट हो रहा था। And I so wanted to howl and cry in that moment because as a trainer I failed to follow what I just said. और यही नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इंटरव्यू पर अब तक का अपना सबसे बड़ा गूफ अप कर दिया था। Finally, I was left with no option than to give it up. पर ज़िंदगी ने मुझे हमेशा गिव अप करना नहीं, गिव इट अ ट्राई सिखाया है। इसलिए बड़ी मुश्किल से उस मोमेंट में मैंने अपने करेज को किसी तरीके से इकट्ठा किया और वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट्स को तब तक देखा जब तक क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं हो गया। और इसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट बोली जो मेरे लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। वहाँ बैठे सभी सो कॉल्ड स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए मैंने कहा, What I just said was meant for the trainees, not for the trainer. मैंने अभी जो भी इंस्ट्रक्शंस दी थी वो स्टूडेंट्स के लिए थी, ट्रेनर के लिए नहीं। और मैं पलटी और मैंने अपनी क्लास पढ़ानी शुरू कर दी।
वेल, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मैंने स्टूडेंट्स को 5 मिनट भी नहीं पढ़ाया था जब सीनियर मैनेजमेंट ने मुझे रुकने के लिए कहा। वेल, मुझे रिजेक्ट करते हुए नहीं, बल्कि मेरे करेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड और नॉट गिविंग अप एटीट्यूड की तारीफ करते हुए। वेल, नीडलेस टू से कि इसके बाद मुझे अपनी ड्रीम जॉब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर मिली। आज भी कभी जब मैं उस मोमेंट के बारे में सोचती हूँ तो हर बार मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि उस स्टेट ऑफ पैनिक में मेरे दिमाग में वो स्टेटमेंट आई कहाँ से। और हर बार की तरह आज भी मुझे अपने सवाल का एक ही जवाब मिलता है, क्योंकि मैंने हार मानने से इनकार कर दिया, इसलिए परमात्मा ने मुझे उस मोमेंट में हारने नहीं दिया। मैंने अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ 2 रीजंस के साथ शेयर किया है। सबसे पहला ये कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव, एम्बैरेसिंग सिचुएशंस लाइफ में या फिर इंटरव्यूज़ में किसी के भी साथ हो सकती है, पर ज़रूरी है आपका एटीट्यूड। अगर आप ज़िंदगी में कभी भी किसी ऐसी टफ सिचुएशन में फंस जाएं जब आपका मन करे कि आप वहाँ से भाग जाएं, या फिर आपने अपना बेस्ट शॉट दिया हो एंड स्टिल लाइफ थ्रोज इट्स वर्स्ट ऑन टू यू, दैट्स एग्जैक्टली द टाइम व्हेन यू शुड नॉट क्विट, दैट्स एग्जैक्टली द टाइम व्हेन यू शुड नॉट गिव अप। क्योंकि जब एक बार आप हार मानने से इनकार कर देंगे तो यकीन मानिए ये पूरी कायनात मिलकर आपको जिताएगी। वेल, आई होप द लेसन वॉज हेल्पफुल। अगर आप लाइफ और करियर से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाएँ।